किसान भाइयों, हर साल की तरह इस साल भी अगर आप लहसुन की खेती करने वाले हो और अगर इस साल आपको बम्पर पैदावार लेना है, तो आज का यह वीडियो और अगले कुछ भाग अवश्य देखें। नमस्कार, मैं पंकज परदेशी आप सभी का एग्रोथमिसा और पैराफट के इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो अभी हमें अगर बम्पर पैदावार लेना है, तो शुरुआती दिनों से हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण टास्क या काम क्या है? जमीन की तैयारी। तो जमीन की तैयारी करते समय सबसे पहले महत्वपूर्ण काम हमें यह करना है कि अगर वहां पे पुरानी फसल होगी या हमने इसके पहले वहां पे अगर कोई फसल की थी, तो वो फसल के पुराने अवशेष हमें बाहर निकाल के फेंकना है। अब ये क्यों करना है? क्योंकि ये जो पुराने फसल के जो अवशेष होते हैं, तो इसमें पिथियम, राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम और भी सारे फंगस जैसे स्क्लेरोशियम है, कोलेटोट्रिकम है, ऐसी सभी फंगस होती है। और अगर ये जमीन में वैसे ही पड़ी रही और उसके बाद में जब हम उसमें फसल या कोई भी हमें बुआई करने के बाद लहसुन के हर कोई पौधे पे अटैक होना पॉसिबल है। तो अगर हमें प्रिवेंटिव काम करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पुराने पौधों के अवशेष बाहर निकाल के फेंकना है। अभी किन्हीं कारणवश हम वो अगर निकाल ना सके, तो हमें क्या करना है? बहुत ही अंदर गहराई में रोटावेटर के सहारे हमें उसे जमीन के अंदर गाड़ देना है। और उसके बाद में हमें पैराफट का EM151 सोल्यूशन उत्पादन है, ये हमें यूज करना है। अभी इसे यूज कैसे कर सकते हैं? जब भी हम बेसल डोज का प्लान करेंगे, तो बेसल डोज के अंदर हम इसे 500 ग्राम से 1 किलो तक प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। या फिर हम इसे जब भी सिंचाई करेंगे या कोई भी इरिगेशन का प्लान हम पहले देंगे, तो भी उसके सहारे हमें EM151 सोल्यूशन ड्रिप से या इरिगेशन के द्वारा दे देना है। अभी हमें EM151 सोल्यूशन क्यों यूज करना है? तो EM151 सोल्यूशन के अंदर 5 प्रकार के डिकम्पोजिंग करने वाले सूक्ष्म जीवों का समूह होता है। मतलब कुछ फंगस और कुछ बैक्टीरिया उसमें जो होते हैं, वो जो भी डिकम्पोजिंग करने लायक मटेरियल होता है, जैसे पुराने पौधे के अवशेष हो, जैसे ना गली हुई गोबर की खाद हो, ऐसी सभी चीजें या कूड़ा कचरा जो भी हो, तो उसको ये धीरे धीरे डिकम्पोज कर देता है। और उसके फायदे अनेक होते हैं, जैसे कि डिकम्पोज करने की वजह से ये हानिकारक जो फंगस होती है वो भी खत्म हो जाती है। और दूसरा महत्वपूर्ण काम ये होता है कि जो भी वहां पे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं या फंगस होते हैं, जो हमारे पौधों के लिए अच्छे हैं, तो उनकी भी संख्या में बढ़ोतरी आती है। और सबसे महत्वपूर्ण काम यह होता है कि वहां पे जो भी न्यूट्रिएंट्स भी पड़े हुए रहते हैं या जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें बेसल डोज में दिए हुए रहते हैं, उसकी भी उपलब्धता होने में सहायता होती है। अभी जैसे हम गोबर खाद का उपयोग हमारी जमीन में करने वाले हैं, तो 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि वो अच्छी तरीके से डिकम्पोज रहनी चाहिए। और अगर डिकम्पोज नहीं हुए, तो जैसे कि मैंने पहले बताया, EM1 का हम सोल्यूशन का उपयोग करें, जिससे कि उसमें के जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी खत्म हो सके। अभी हमें रोटर के सहायता से क्या करना है? ये जो भी गोबर की खाद है, इसे अच्छी तरीके से घोल लेना है। और ये करने के बाद फिर हमें जो भी बेसल डोज डालना है, और उसके बाद में कैरिया या मेड या बेड जो भी तरीके से हम प्लान करने वाले हैं लहसुन की खेती के लिए, वो करना है। अभी बेसल डोज कौन सा डालना चाहिए? तो बेसल डोज में NPK, मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट, सल्फर आदि जो भी है न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए। अभी उसमें हमारा ये सजेशन है कि आप उसमें DAP 50 किलो तक ले सकते हो, प्रति एकड़ के लिए मैं बता रहा हूं। अभी DAP 50 किलो लेंगे तो उसमें से हमें नाइट्रोजन भी मिलेगा 18% और 46% तक हमें फास्फोरस मिलेगा। उसके बाद में हमें SSP भी लेना है 50 से 100 किलो तक। अभी SSP 50 से 100 किलो हमें क्यों यूज करना है? क्योंकि शुरुआत से लेके एंड तक लहसुन की खेती में सल्फर और कैल्शियम की भी जरूरत होती है। तो फिर SSP से हमें क्या मिलेगा? जो कि फास्फोरस है वो 16 से 18% भी मिलेगा, कैल्शियम है वो 20% तक मिलेगा, और सल्फर भी हमें 11 से 12% तक उसमें से मिल जाएगा। उसके बाद हमें पोटैश की भी जरूरत होगी, तो पोटैश के लिए हम MOP यूज कर सकते हैं 50 किलो तक। पोटैश में से हमें MOP में से हमें 60% तक पोटैश की उपलब्धता होगी। और उसके बाद में जो CMC टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया हुआ मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो कॉम्बिनेशन है, उसका नाम है प्राइम 45। ये 2 से 4 किलो तक हमें लेना है, जिसमें जिंक, फेरस, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन आदि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता है। और CMC टेक्नोलॉजी की वजह से ये कंटिन्यूअसली नेक्स्ट 45 डेज 30 टू 45 डेज तक पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और अदर न्यूट्रिएंट्स की भी उपलब्धता करा देता है। तो इस प्रकार से हमें
प्राइम 45 यूज करना है। उसके बाद में ये सब माइक्रोन्यूट्रेंट्स और सल्फर ये सब की उपलब्धता होने के लिए हम थायोबी, पैराफिट कंपनी का थायोबी, ये थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस जीवाणु वाला उत्पादन हमें यूज करना है। उसकी वजह से हमें सल्फर और अदर माइक्रोन्यूट्रेंट्स की उपलब्धता पौधे को धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से होगी। अभी ये सारे सब बेसल डोज डालने के बाद अब हम रेडी है कैरियर बनाने के लिए या मेड बनाने के लिए या बेड बनाने के लिए। अभी लहसुन की खेती करते समय ज्यादा से ज्यादा बम्पर पैदावार लेने के लिए किन टेक्निक का हम प्लांटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।